के हैं, लेकिन दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक का नाम है कैम्ब्रिया और एक का नाम है टाइम न्यू रोमन। जहाँ पे ये मेरा कर्सर चल रहा है ना, कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन, अगर आप एमएस वर्ड पहली दफा यूज कर रहे हैं तो ये इधर लिखे हुए नहीं आएंगे, तो इधर ये लिस्ट में होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको सी वाला कैम्ब्रिया, CAMBR, ये कैम्ब्रिया वाला स्टाइल मिल जाएगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं। कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन, ये दो फॉन्ट्स के स्टाइल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हमने ये छोटा सा जो पैराग्राफ एक दो कॉपी करके इधर पेस्ट किए, इन पे हमने कैम्ब्रिया वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया है। इससे अगला जो बॉक्स है, इसमें ये स्केल आ रहा है एक, इसमें अल्फाज का साइज का तयन होता है। छोटा या बड़े, आप कोई भी स्टाइल इसका साइज चूज कर सकते हैं। 8 से लेकर यहाँ पे 72 तक साइज है अल्फाज का। लेकिन किताबों में कौन सा अल्फाज का साइज सबसे ज्यादा यूज होता है? किताबों में अल्फाज का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है, सबसे ज्यादा 12 पॉइंट का यूज होता है। स्टैंडर्ड मोस्ट यूज जो है ना, सबसे ज्यादा यूज 12 के पॉइंट पे होता है, लेकिन 11 और 14 वाला भी बहुत ज्यादा यूज होता है। 11 का फॉन्ट और 14 का फॉन्ट ये कब यूज करना है, ये मैं आगे जब हम किताबों की फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो कुछ किन सिचुएशंस में आपने यूज करना है, तो ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चल के जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तब बताऊंगा। 12 के पॉइंट का जो है ना, 12 पॉइंट का फॉन्ट अभी मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि किताबों में सबसे ज्यादा ये वाला फॉन्ट यूज होता है। अच्छा, उसके बाद अभी एक दफा इसको मैं पैराग्राफ को एक दफा खाली कर रहा हूँ मुकम्मल वैसे। अच्छा, उसके बाद इसको मैं वैसे सिलेक्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद ये ए नजर आ रहा है आपको एक, और एक ये वाला ए नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपने अल्फाज छोटे बड़े कर सकते हैं, यहाँ से बड़े और छोटे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे एक और आपको जो नजर आ रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये अल्फाज के केसेस आते हैं। केसेस क्या होते हैं? केसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये लिस्ट में आप क्लिक किया ना आपने, सेंटेंस केस आ रहा है। सेंटेंस केस क्या चीज होती है? हमने बचपन से पढ़ा है किताबों में, कोई भी जुमला, ये फुल स्टॉप से पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ। कोई भी जुमला जो होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लफ्ज कैपिटल होता है, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जिस तरह ये क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है ना, सी इसका कैपिटल है। फिर जब फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप के बाद जो नया जो जुमला स्टार्ट होता है वो कैपिटल स्टार्ट होता है। फिर फुल स्टॉप के बाद कोई नई लाइन स्टार्ट होती है, कैपिटल से स्टार्ट होती है। किसी शहर का नाम हो तो कैपिटल होता है, कोई खास बंदे का नाम हो तो वो भी कैपिटल से स्टार्ट होता है। अल्फाज की, जुमले की या किसी पैराग्राफ के अंदर जो अल्फाज होते हैं उनकी इस तरतीब को कहते हैं सेंटेंस केस। ये भी आप किताबों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप आगे जब किताबों की अपनी किताबें जो बेचेंगे ना, जहाँ से हम कंटेंट लेंगे, वो बड़ी राह से हालत में होगा, बड़ी खस्ता से हालत में होगा। उस कंटेंट को हमने फॉर्मेट करके, तरतीब दे के, एक बुक की सूरत में मुकम्मल ओके करके हमने आगे, होंगी किताबें वो, लेकिन उसको अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अमेजोन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा, फिर हम उसको अपलोड करेंगे, जिसके लिए हमें उसकी करनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के ये बेसिक छोटे छोटे असूल और चीजें और पॉइंट्स आप लोगों को जानना जरूरी है। ये तो फिलहाल मैं एमएस वर्ड के बता रहा हूँ। उसके बाद सेंटेंस केस के बाद लोअर केस आ जाता है। लोअर केस का मतलब है कि आपके सारे अल्फाज स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जिस तरह लोअर केस पे मैंने क्लिक किया ना, ये देखें सारे अल्फाज स्मॉल लेटर में हो गए। फुल स्टॉप के बाद भी बात स्मॉल लेटर से स्टार्ट, जिस तरह ये आफ्टर है, इसका ए स्मॉल है। जबकि सेंटेंस केस एक ग्रामेटिकली करेक्ट केस होता है अल्फाज का, जिसमें हर लफ्ज शुरू में कैपिटल होता है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल, फिर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल। उसके बाद अगला ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है अपर केस। अपर केस का मतलब है कि आपके सारे अल्फाज कैपिटल हो जाते हैं। तो आप कहीं ये भी यूज करते हैं, तो ये फंक्शंस आपकी फॉर्मेटिंग के दौरान सारे यूज होते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जब आप किताब फॉर्मेट कर रहे होंगे तो सूरत हाल के मुताबिक और रिक्वायर्ड सिचुएशन के मुताबिक आप किस फंक्शन को कहाँ पे यूटिलाइज करना है आपको पता होगा, फौरन आप एमएस वर्ड के अंदर से वो फंक्शन निकालेंगे और अप्लाई कर देंगे मसले को हल करने के लिए फॉर्मेटिंग के दौरान। तो ये अपर केस आ गया। तो इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला एक आ गया। अभी इसको मैं, सॉरी, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि आपका हर फुल स्टॉप के बाद जो जुमला स्टार्ट होगा, वो उसका हर अंदर जो लेटर होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो ये आम पैराग्राफ में या किताब के अंदर ये वाला केस इस्तेमाल नहीं होता है। ये ज्यादातर कब इस्तेमाल होता है? किताब के नामों में इस्तेमाल होता है, किताब का जो टाइटल होता है ना उस पे इस्तेमाल होता है। अभी हमने जो पहले पीछे किताब खोली थी ना,
ये मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ अभी। ये जो किताब का नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप चाहें तो सारा कैपिटल में भी लिख सकते हैं, सॉरी सारा कैपिटल में भी लिख सकते हैं जिस तरह ये अभी मैंने लिखा है। चाहें तो आप सबसे ज्यादा कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस केस इस्तेमाल होता है। अब इसको मैं करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब यह है कि इस नाम के अंदर हर लेटर जो है ना, उसका पहला, हर लफ्ज का पहला लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। जिस तरह हाउ का एच, टू का टी, डब्ल्यू का, विन का डब्ल्यू, एन का ए। तो ये किताब के नामों में ये वाला केस बहुत ज्यादा यूज होता है। किताब का नाम लिखना हो या किसी कोई बड़ा टाइटल लगाना हो तो आप ये वाला कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिर्फ एमएस वर्ड के फंक्शन बता रहा हूँ, फॉर्मेटिंग बिल्कुल सीधी सीधी है, स्टेप बाय स्टेप। आपके ग्रुप में जल्द ही एक प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, तो इस पे हम आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद इस कैपिटल ए और स्मॉल ए के बाद एक ये फंक्शन आ रहा है। मैं उसी पेज पे वापस जाता हूँ।